नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे और आपका जीवन सही और सुखी बीत रहा होगा। चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाला हूँ, मिलवाने वाला हूँ, जो इन दिनों सुर्खियों पे है और भारत का मान सम्मान जो है 7वें आसमान पर ले जा चुकी है। वो मैं बात कर रहा हूँ मीराबाई चानू, जो मणिपुर से बेसिकली वो बिलोंग करती हैं। उनकी उपलब्धियों की बात की जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। तो बता दूं कि मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर जो है टोक्यो ओलंपिक में भारत का खाता खोल दिया है और 21 साल की जो सूखा हो था भारत का भारोत्तोलन में, उन्होंने जो है ये सूखा को भिगाने का काम किया। आज पूरा भारत जो है इनका गुण गा रहा है। तो पहले दिन एक इतिहास बना कि अभी तक जब भी ओलंपिक खेला गया तो भारत के खिलाड़ियों ने कभी भी पहला दिन कोई पदक पक्का नहीं किया, लेकिन ये पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं और भारत एक पहला जो है इस सेशन में जो पहले ही दिन जो है पहला अपना पदक पक्का कर लिया है। तो चलिए इसी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यदि बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं बता दूं मीराबाई चानू के बारे में। तो मणिपुर की 26 वर्षीय मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक की भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा में 21 वर्ष का इंतजार खत्म करते हुए भारत को पहला और रजत पदक दिलाकर इतिहास रचा है। भारत ने पहली बार पहले दिन यह पदक जीता है। चानू कहती है कि यह सपना सच होने के जैसा है। यह पदक देश को समर्पित है। जीत की प्रार्थना करने के लिए पूरे देश, परिवार और विशेषकर माँ को धन्यवाद। तो बता दूं कि 17 किलो वजन क्लीन एंड जर्क में अंतिम प्रयास में मीराबाई चानू को स्वर्ण पदक जीतने के लिए उठाना था, लेकिन वह इसमें असफल रही। साल 2000 सिडनी ओलंपिक के बाद जो है आज यह जो है स्पर्धा देखना शानदार था, क्योंकि मीराबाई चानू को बधाई देने की ज़रूरत है, क्योंकि 21 साल बाद जो है भारोत्तोलन में रजत पदक मिला है, यानी सिल्वर मेडल मिला है। तो कड़ी मेहनत और समर्पण का जो ये फल है, उनका ये कोच का कहना है, जो कि इन दिनों बाकी काफ़ी खुश हैं। और बता दूं कि उनके परिवार भी काफ़ी खुश हैं और जो है खेलों के लिए बनाए गए कोविड-19 प्रोटोकॉल को पदक विजेताओं को सामाजिक दूरी बनाए रखनी थी और ये पदक खुद ही जो है वो पहनने थे, इसका भी पूरा पालन किया। ट्रे में रख कर लाया गया बुके भी खुद ही ले लिया। हालांकि अंत में तीनों ने हाथ मिलाया और साथ फोटो खिंचवाई, यानी गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। तो खेलों के दौरान आत्मविश्वास से लबरेज थी। आत्मविश्वास से लबरेज चानू ने इस जीत के बाद कहा, मैंने स्वर्ण पदक की कोशिश की लेकिन रजत भी बड़ी उपलब्धि है। चानू के कान में ओलंपिक रिंग के आकार की बूंदे चमक रहे थे, जो उनकी मां ने उन्हें गहने बेच कर दिए थे। मैं बहुत खुश हूँ, उन्होंने कहा। मैं पिछले 5 वर्षों से इस का सपना देख रही थी। इस समय मुझे खुद पर गर्व महसूस हो रहा है। मैंने स्वर्ण की कोशिश की लेकिन रजत भी मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। मैंने कई बार उसे पछाड़ने की कोशिश की। मैं इन खेलों के लिए भारत के लिए पहला पदक जीतकर बहुत खुश हूँ। मैं सिर्फ मणिपुर का ही नहीं पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मैं अपने कोच विजय शर्मा और सहयोगी स्टाफ को उनके नियंत्रण, परिश्रम और प्रेरणा और अभ्यास के लिए जो है व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं अपने परिवार के, विशेष करके अपनी माँ को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे लिए बहुत बलिदान दिए और मुझ पे बहुत भरोसा रखा। तो बता दूँ कि बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। ये 6 भाई बहन हैं। और बता दूँ कि एक तरफ देश गुन गा रहा है तो दूसरी ओर भारत में बाढ़ का जो है त्राहिमाम हो रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा, आप देखोगे हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में काफ़ी भयंकर बाढ़ आई है। एक तरह का चिंता का जो है बना हुआ है स्थिति देश में। तो मीराबाई चानू की उपलब्धियों की बात की जाए तो 2017 में विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इस भारतीय खिलाड़ी ने 2020 में ताश्कंद एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। मीराबाई ने 2 पदक जो है एक स्वर्ण सहित राष्ट्रमंडल खेलों में जीत चुकी हैं। मीराबाई 2014 में राष्ट्रमंडल खेल में रजत और 2019 में स्वर्ण पदक जीता था। तो बहुत सारी आज मैं आपको जानकारियाँ इनसे जुड़ी हुई बताने वाला हूँ कि किस तरह से उनका संघर्ष भरा जीवन रहा, किस तरह से वो पैदल जाती थी, 25-25 किलोमीटर साइकिल से दूरी डिस्टेंस तय करती थी और मात्र चावल खा करके जो वो प्रैक्टिस करती थी। तो सबसे पहले घर फ़ोन कर किया
भांगड़ा। तो मैच जीतकर वह रो पड़ी और खुशी में जो है अपने विजय कोच शर्मा को गले लगा लिया। फिर उन्होंने विंग्स में जाकर डांस करके अपना खुशी का इजहार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने फ़ौरन अपने फ़ोन से अपने परिजनों को फ़ोन किया। बाद में उन्होंने ऐतिहासिक पोडियम स्थान हासिल करने का जश्न पंजाबी भांगड़ा करके मनाया। पदक पहुंचने के बाद उन्होंने सेल्फी भी ली और यादगार पल को हमेशा के लिए यादगार कर लिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक ऐतिहासिक क्षण था, ऐतिहासिक पल था इनके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए। इस खिलाड़ी ने, युवा खिलाड़ी ने कर दिखाया है। तो रियो ओलंपिक के बाद खेल छोड़ना चाहती थी चानू। तो मीराबाई चानू की मां तोम्बो देवी ने बताया कि जब रियो की असफलता के बाद मुझे चानू का फ़ोन आया, उसने मुझे परिणाम के बारे में बताया तो मैं बेहोश हो गई। पूरा परिवार रो पड़ा। चानू बहुत निराश थी, वह घबराई हुई थी और खेल छोड़ना चाहती थी। हमने उसे काफ़ी सहानुभूति दी और कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें कोशिश करना बंद नहीं करना होगा। यह संघर्ष है और तुम्हें अपने संघर्ष को बीच में नहीं छोड़ सकती। उनकी मां ने कहा, सबसे पहले मैं उसका मेडल देखूंगी। उन्होंने कहा कि चानू हमेशा अपनी वापसी पर हम सभी के लिए कुछ न कुछ लाती है। मैंने अभी एक सफ़ेद शॉल रखा है, मैं जो उसने मुझे विदेश से मंगवाया था। मैं कांगसोई सूप, रोम्बा मछली के साथ उबली सब्जियां और पाकनम चने के आटे के केले के फूल और हल्दी के पत्तों के पकाई गई मछली सहित उसकी पसंदीदा व्यंजन बनाने के लिए अलावा उसकी साल दी हुई जो है पहनूंगी। वो बहुत ही खुश हैं। यहाँ तक कि उसकी मां ने कहा कि वह प्रशिक्षण के लिए सुबह से शाम तक बाहर रहती थी और केवल चावल खाकर आर्थिक तंगी कारण उसे हमें उचित आहार भी ना दे पाते थे वो लोग। शाम को उसके लौटने का बेसब्री से इंतजार आता था। कभी कभी वह रेत के ट्रकों या साइकिल से इम्फाल तक जाती थी। ऐसे भी दिन थे जब उनके पास आधी दूरी का भी किराया नहीं होता था। तो ये देख सकते हैं, उनका पिता का नाम सुखमोई कृति मितेई है, माता का नाम साइखोम आंगबी तोम्बी लीमा है। तीन भाई और 3 बहन हैं। सोखमी सांतोबा मितेई, बहन का नाम सोकोम रंगीता साया। कुल 6 भाई बहन हैं। हाइट की बात की जाए तो 4 फीट 11 इंच है, वजन 48 किलो है, आंखों का रंग काला है। साइखोम मीराबाई चानू का जन्म जो है 8 अगस्त पूरा इनका नाम है 1994 को भारत के एक उत्तरी पूर्वी राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुई थी। उनकी माता का नाम साइकोह उंगबी तोम्बी लीमा है, जो पूर्ण पैसे से एक दुकानदार हैं। वहीं उनके पिता का नाम को कृति मेतेई है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। मीराबाई चानू अपने बचपन के दिनों से ही भारोत्तोलक में रुचि रखती थी, क्योंकि केवल 12 वर्ष की उम्र में ही लड़कियों के गुच्छे उठाकर अभ्यास किया करती थी। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक जीतने पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एनबी सिंह ने 15 लाख की नगद धनराशि देने की घोषणा की। 2018 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार किया। इन्हें 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी भी रही है, काफ़ी बड़ी थी। तो चलिए खेल की बात, कोच की बात की जाए तो कुंज रानी देवी जो कि शुरुआती में थी, उसके बाद विजय शर्मा अभी तक 2014 से बने हुए हैं। धर्म वो हिंदू से जुड़े हुए, खाना नॉनवेज उनको पसंद है। और हॉबीज की बात की जाए तो ट्रेवलिंग और म्यूजिक पसंद है। तो ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करते हुए ये अपने परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ जो है समय बिता रही हैं। माता पिता उनके बीच में बैठे हुए हैं। तांबो देवी उनकी माँ का नाम है। तो देख सकते हैं किस तरह से वो अपने पल को अपने माँ फैमिली के साथ बिता रही हैं, खुशियों के पल, क्योंकि वो लगातार मेहनत करके उनके पास समय नहीं मिलती थी। ये प्रधानमंत्री उनको बधाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये टोक्यो एयरपोर्ट पे है, वो पहुंची हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं, योग कर रही हैं। तो ये थी कुछ तस्वीरें। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। आई होप आपको चानू के बारे में, मीराबाई चानू के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, इस युवा खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने 21 साल का जो सूखा जो था वो खत्म कर दिया, भारत को एक उपलब्धि दी जो इतिहास बन गया। अब इतिहास के पन्नों में इनके नाम दर्ज होंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबक है। तो ज़्यादा तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और 8 PM यूज नेट कॉमर्स क्लास की जरूर देखना। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।